नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और स्वतंत्रता दिवस के इस अमृत महोत्सव की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको बता दें, आज बड़ी खबर जुड़ी हुई आ रही है प्रधानमंत्री मोदी और इसी के साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। आज दरअसल सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की कड़ी नसीहत दी है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनका गुनाह सिद्ध हो चुका है, उनका जेल जाना तय है और कुछ लोग तो जेल के अंदर भी है, लेकिन इसके बावजूद जो उनके पार्टी के लोग हैं उनकी महिमा मंडल कर रहे हैं, उसको बेगुनाह करार दे रहे हैं। आपको बता दें, इसी दौरान कहीं ना कहीं जो एक तस्वीर सामने आई है केजरीवाल की, वो नाक सिकोड़ते हुए आई है और लोग लगातार इस तस्वीर को लेकर के ट्रोल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसीहत केजरीवाल को चुभ गई, जिसकी वजह से वो मुंह बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम हैं, उनकी और एक तस्वीर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है, जिसमें कि वो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोग इस तस्वीर को ये कह के शेयर कर रहे हैं कि ये कट्टर देशभक्त का फर्जी तिरंगा के प्रति प्रेम दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि इस वायरल वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि किस कदर अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को नीचा करके लहराते हैं, बल्कि जहां भी देखा जाता है तिरंगा हमेशा ही सर से ऊंचा होता है और उसको लोग सलामी देते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल राष्ट्र के प्रति और तिरंगा ध्वज के प्रति कितना फर्जी प्रेम उनका दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, आज लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया और इस दौरान उन्होंने देश को संबोधित किया। आपको बता दें, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई बिंदुओं को टारगेट किया, जिसमें कि भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और नारी सशक्तिकरण का उदाहरण दिया है। इसी के साथ ही इस विषयों पर काम करने की भी जिम्मेदारी देशवासियों को दी है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कई लोगों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि वे अब नहीं बच पाएंगे। इस मिजाज के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में हिंदुस्तान कदम रख रहा है। प्रधानमंत्री ने आगे ये भी कहा कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है और उन्हें इसके खिलाफ लड़ाई तेज करनी है। वो इसे निर्णायक मोड़ पर लेकर ही जाना है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरे साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया हूं, आपका सहयोग मांगने आया हूं, ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ सकूं और इस लड़ाई को देश जीत पाए। साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत दिखती है और वो व्यक्त भी होती है, लेकिन कभी कभी भ्रष्टाचारियों के प्रति उदारता भी दिखाई जाती है, जो किसी भी देश को शोभा नहीं देता। साथ ही उन्होंने कहा कि कई लोग तो इसकी हद तक चले जाते हैं कि अदालत में सजा हो चुकी है, भ्रष्टाचार सिद्ध हो चुका है, जेल जाना तय हो चुका है, जेल गुजार रहे हों, इसके बावजूद भी उनका महिमा मंडल करने में लगे रहते हैं, उनकी शानो शौकत में लगे रहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा बनाने में लगे रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक समाज में गंदगी के प्रति नफरत नहीं होती, स्वच्छता के प्रति चेतना भी नहीं जागती, उन्होंने कहा कि इसी प्रकार जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति नफरत भाव पैदा नहीं होता, तब तक ये मानसिकता खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए भ्रष्टाचार के प्रति भी और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी हमें बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है। आपको बता दें, ये सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने विपक्षियों को तंज कसा है। लगातार देखने को मिल रहा है कि देश में ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार एक्टिव है और भ्रष्ट जो नेता हैं वो लगातार इनके टारगेट में हैं और कहीं कहीं तो देखने को मिला कि
छापा भी पड़ा और जो धन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में भी मिला। चाहे बात हम दिल्ली की करें या फिर पश्चिम बंगाल की करें या फिर महाराष्ट्र की करें, तमाम जगहों पर लगातार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई देखने को मिली और यहां से भ्रष्टाचारी जो नेता हैं उनके चेहरे भी जनता के सामने आए हैं। इसी के साथ ही अगर बात हम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की करें तो उनके खुद एक मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन इस वक्त ईडी की हिरासत में है। उन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और इस मामले में वो इस वक्त जेल में है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं उनका महिमा मंडल करते हुए नजर आते हैं, उनका बखान करते हुए नजर आते हैं और उनको निर्दोष बताते हुए नजर आते हैं। पिछले दिनों देखने को मिला था कि उन्होंने मीडिया के सामने रूबरू होते हुए कहा था कि उनके पास सत्येंद्र जैन की फाइल है, उन्होंने रात भर इस फाइल को स्टडी किया है, खुद स्टडी किया है और इस पर उनके बेगुनाही के सबूत है, कहीं से भी वो गुनहगार नजर नहीं आते। लेकिन उसके 3-4 दिन बाद देखने को मिला कि ईडी ने उनको अपने गिरफ्त में ले लिया। इसी के साथ ही अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी शिवसेना सांसद संजय राउत इस वक्त ईडी की हिरासत में है। उन पर भी पात्रा चौल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज है और इस वक्त उन पर भी लगातार मुसीबतें छाई हुई हैं। इसी के साथ ही अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो टीएमसी में देखने को मिला था कि उनके जो पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी, उन्होंने कितने बड़े एसएससी घोटाले को अंजाम दिया और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इस वक्त भी वो ईडी की हिरासत में है। इसी के साथ ही अगर बात करें उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी का, तो उनके आवाज से करीब 56 से 57 करोड़ से भी ज्यादा की कैश की बरामदगी देखने को मिली। उनके दोनों फ्लैट से इतनी ज्यादा मात्रा में पैसे मिले जो कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचारी नेताओं के पोल को उजागर करते हैं, उनके चेहरे को जनता के सामने लाते हैं। और इस वक्त देखने को मिला कि जब पार्थ चैटर्जी ईडी की कार्रवाई में फंसे तो ममता बनर्जी ने भी उनसे किनारा कर लिया ताकि जो उनके कनेक्शंस हैं वो टीएमसी या फिर ममता बनर्जी के सपनों में रुकावट पैदा ना कर दे। आपको बता दें कि 2024 के लिए ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं पीएम पद की दावेदारी कर रही हैं और ये सपना देख रही हैं कि वो भी पीएम बन जाए, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पार्टी से पार्थ चैटर्जी को बर्खास्त कर दिया। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी ने भाई भतीजावाद और परिवारवाद के खिलाफ भी जमकर हल्ला बोला है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की इस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्था में परिवारवाद कुपोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उनके कारण मेरे देश के प्रतिभा को नुकसान होता है, देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। भ्रष्टाचार का एक कारण परिवारवाद भी बन जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक इसके खिलाफ नफरत पैदा नहीं होती तब तक इन संस्थाओं को नहीं बचा पाएंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कि वो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसको अपने से नीचे लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसको लेकर के तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर रिएक्शंस दिए हैं और अरविंद केजरीवाल को जमकर ट्रोल किया है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता अनुजा कपूर लिखती हैं, केजरीवाल का फर्जी चुनावी राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय ध्वज ऊंचा करके फहराया जाता है, नीचे करके नहीं केजरीवाल जी। इसी के साथ ही प्रमिला नाम की एक यूजर लिखती हैं, कट्टर देशभक्त को देश का झंडा लहराने भी नहीं आता। भोजपुरी में एक कहावत है, बिना मन के ब्याह कनपटी पर सिंदूर। वहीं अगर बात करें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की एक तस्वीर वायरल हो रही है जो कि लाल किला की है, जब प्रधानमंत्री मोदी ध्वजारोहण कर रहे थे और देश को संबोधित कर रहे थे, तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि एक शिकन नजर आ रही थी और वो मुंह बनाए हुए बैठे थे और ये तस्वीर उनकी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इसको भी लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति साफ साफ इनका गुस्सा नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अतुल नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, देश के प्रति गुस्सा साफ नजर आ रहा है, काफी मशक्कत के बाद भी देश के प्रति गुस्सा रोक नहीं पा रहा है, इसलिए ऐसा मुंह दिखने लगा है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि हितेक्षा भट्ट नाम की एक यूजर लिखती हैं, जल जल के खाक हो रहा है, कल मोदी जी को कॉपी करने गया और आज सिर्फ मोदी जी के नारे, कल का इसने किया इनवाइट टाइफस। आपको बता दें कि कल देखने को मिला था कि अरविंद केजरीवाल ने संबोधन किया था और कहा था कि 14
अगस्त को जो देशवासी हैं, जो दिल्ली वासी हैं, वो हाथों में तिरंगा लेकर के राष्ट्रगान गाएं। लेकिन शायद वो ये भूल गए कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिन को विभीषिका दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया था और ये कहा था कि 14 अगस्त 15 अगस्त से पहले की वो तारीख है जिस दिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, इंडिया का पार्टीशन हुआ था और उस दिन न जाने कितने लोगों की हत्याएं हुई थी और इस देश ने न जाने कितने दुख और दंश झेले थे, जिसकी वजह से इस दिन को विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इस दिन यानी कि 14 अगस्त की बात करें तो 14 अगस्त को पाकिस्तान में आजादी का दिवस मनाया जाता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 14 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का बात किया था और इसी के साथ ही आजादी का दिन मनाने का बात किया था, उत्सव मनाने का बात किया था। इसको भी लेकर के सोशल मीडिया पर लोगों ने उसे जमकर ट्रोल किया और कहा कि अगर आपको 14 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाना है तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते, ये आपका पाकिस्तानी प्रेम है। आपको बता दें लगातार अरविंद केजरीवाल अपने द्वारा लहराए जा रहे तिरंगे को लेकर के ट्रोल हो रहे हैं, जो कि वो नीचे करके लहरा रहे हैं। इसी के साथ ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे हैं तो तमाम नेताओं की जो तस्वीरें हैं खुशी की नजर आ रही है कि आज देश जो है अपना अमृत महोत्सव मना रहा है और इतनी बड़ी खुशी को लोग साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनके चेहरों पर एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है, एक अलग ही खुशी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उनके चेहरे पे शिकन साफ साफ नजर आ रही है। वो अजीब सा मुंह बना करके नाक सिकोड़ के बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ये तस्वीर जो है उन सोशल मीडिया पे यूजर्स के निशाने पर आ गई है और लोग अरविंद केजरीवाल को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।